जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब असुरक्षा के भाव हमारे मन में आने लगते हैं। हम बहुत लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, खुद पर से विश्वास उड़ जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। चारों तरफ अंधेरा सा लगता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे घरों में एक सेफ्टी के लिए अर्थिंग वायर होता है कि जब ज़्यादा वोल्टेज हो तो वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ में चला जाए, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बिजली गिरने से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। ठीक वही चीज़ हम अपने शरीर के साथ कर सकते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम ज़मीन में भेज सकते हैं। कैसे भेजना है, इसके लिए आपको ज़मीन से जुड़ना होगा। तीन तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरा वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखिए, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, बहुत आसान है, सुनने में थोड़ा वियर्ड भी लगेगा, कि आप ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। रोज़ाना तो आप बेड पर सोते हैं ना, बेड भी वो वाला जिसमें कि बॉक्स है, उस बॉक्स में ऐसा ऐसा सामान भरा हुआ है जिसे हमने बरसों से यूज़ नहीं किया है। ऐसी नेगेटिव एनर्जी के साथ जब आप रात भर सोते हैं तो शरीर और मन पर क्या प्रभाव होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़मीन पर सोएं, आपकी बॉडी की, आपके मन की कमाल की हीलिंग होगी। अगर शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता है वो एक ही रात में ठीक हो जाएगा। कमर दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा मन में जो चिंताएं हैं, तनाव है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ज़मीन में समा जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ के गोद में सोता है, सारे दुख दर्द भूल जाता है। वैसे ही जब हम इस पृथ्वी माँ की गोद में सोते हैं, ये हमारे सारे दुख दर्द को हर लेती है। ये जो नए नए कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं ना, ज़ीरो वोल्टेज थेरेपी, अर्थिंग थेरेपी, ये तो अभी आए हैं। ये सब कुछ हमारे योगिक स्क्रिप्चर्स में हज़ारों साल पहले बता दिया गया था। हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब उसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए आप ये सहज सा काम करें। बहुत सरल तरीका है, ज़मीन से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलें, ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं, ज़मीन पर सोएं। इतना सा करते ही आप देखेंगे बहुत परिवर्तन आएगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, गार्डनिंग, बागवानी करें। अगर घर में जगह है, आंगन है, तो उसमें छोटा सा बगीचा लगाएं। अपने हाथों से पौधों की देखभाल करें, मिट्टी को छुएं। वो जो स्पर्श है ना, वो बहुत सुकून देने वाला होता है। जब आप मिट्टी को टच करते हैं, ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। करके देखें। बगीचा नहीं है तो गमले लगा लें, अपने हाथों से निराई गुड़ाई करें, गमलों की हाथों से उस मिट्टी को छुएं। देखें, आप 1 वीक करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सुनने में बड़ा अजीब है लेकिन ये वाकई काम करता है। तीसरा तरीका जो आपको कॉन्फिडेंट रहने में मदद करेगा वो है, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाएं, और हो सके तो ज़मीन पर बैठें। ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठ जाएं। कमर सीधी रखें और अपना ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर ले जाएं। बस आंखें बंद करके पूरा ध्यान इस भाग पर रखें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आइए, ये तो आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करके देख ही सकते हैं। बैठ जाएं आराम से, आंखें बंद कर लें। ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर। सांस भरें, सांस छोड़ें। हर सांस के साथ मन में ये भाव कि मैं मजबूत होता जा रहा हूं। सांस भरें, सांस छोड़ें। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। इनहेल, एक्सेल।
हर सांस के साथ मैं और मजबूत होता जा रहा हूँ और हर जाने वाली सांस मेरे शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर ले जा रही है। इनहेल, एक्सेल। मैं सुरक्षित हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर रखें। कुछ ही देर में आप वहाँ पर गर्माहट सी महसूस करेंगे। इसे ज़्यादा अच्छे से करने के लिए आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कल्पना करें कि उस भाग में एक लाल रंग की बॉल है, एनर्जी बॉल, जो हर सांस के साथ और बड़ी होती जा रही है। जब आप एक बॉल की कल्पना करते हैं तो उस जगह पर ध्यान रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप अभी की अभी महसूस करेंगे आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो जब भी आप लो फील करें, कुछ समझ ना आए, तो आंखें बंद करके इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 2 तरीके मैंने आपको और बताए हैं वो भी बहुत कारगर हैं। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लगता है तो वो दोनों तरीके आप अपना कर देखें। इस अभ्यास को करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।